अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर ऑपरेटर्स, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी सी लैंग्वेज में। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा के ऊपर जो उस ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या हम दो वैल्यूज को कंपेयर करवा रहे हैं, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थ्रू ऑपरेटर्स हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, आगे इन टॉपिक्स को, सब ऑपरेटर्स को आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ जी व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, गिव सम एग्जांपल्स। एक्सप्रेशन क्या होती है जी? एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज या वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स जब एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, जब उनको कंबाइन किया जाएगा तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम थ्री नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं, टू नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन कंसीडर होगी। ठीक है, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। और जब एग्जीक्यूट किए जाएंगे तो हमारे पास इनका जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल वैल्यू में आएगा। ठीक है, तीन नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? एक सिंगल वैल्यू ही रिजल्ट में डिस्प्ले होगी। ठीक है, द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं जी? जो वेरिएबल्स हम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं, फिर आगे हम कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम उनको क्या कर रहे हैं? आगे यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। फिर जो ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ ए प्लस बी, ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस लगा हुआ दरमियान में हमारे पास एडिशन सिंबल, ये हम क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, some example of expressions are as follows: a plus b m divided by n x plus 100. In this expression a plus b plus is the operator, a and b are the variables। a और b के हमारे पास वेरिएबल्स हैं, m n भी हमारे पास क्या है? वेरिएबल भी है, x भी यहाँ पे क्या हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जो इनके दरमियान लगाए गए हैं सिंबल्स, ये हमारे पास क्या है जी? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, और अगेन प्लस का लगा हुआ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमारे पास ऑपरेटर्स की फर्स्ट टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया इस टॉपिक में। ठीक है, एन ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम इक्वल साइन लगाते हैं ना, जब वो हमारे पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है जी? जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड पे जो हमने वेरिएबल लगाया होगा उसको क्या कर देगा? वैल्यू वो असाइन कर देगा, उसके अंदर क्या कर देगा? वैल्यू वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, सी लैंग्वेज यूजेस द इक्वल साइन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। द नेम ऑफ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, जो वेरिएबल का नेम लिखते हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड पे, और जो वैल्यू होती है हमारे पास राइट साइड पे होती है। ठीक है, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे जो लिखा होगा वेरिएबल, उसको क्या कर दी जाएगी? असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा, और राइट साइड पे क्या होगी? हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, द वैल्यू कैन बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। वैल्यू कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है जी? द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज एज फॉलोज। लेफ्ट साइड पे क्या होगा हमारे पास? वेरिएबल, फिर आगे इक्वल साइन, राइट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन या वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। अच्छा, वेरिएबल मतलब जैसे हम लिखे थे ना, a इज इक्वल टू 10, ए हमारे पास क्या होगा जी? वेरिएबल कंसिडर होगा, जिसको हम क्या करते हैं? वैल्यू असाइन करते हैं, या जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास इक्वल साइन है, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल है? ये क्या करेगा? जो भी राइट साइड पे वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल लगा होगा उसको क्या कर देगा? वैल्यू असाइन कर देगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा। ठीक है, एक्सप्रेशन,
Expression, it is expression whose value is assigned to the variable. It can be a constant variable or an arithmetic expression. अच्छा, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल होता है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 10 हो गया, 20 हो गया, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, a प्लस बी या c प्लस डी। उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है, वो क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको असाइन कर दी जाएगी, उसके अंदर स्टोर करवा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम 2.8, write a program that swaps the values of two integer variables। तो स्वैपिंग क्या होती है जी? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b, ठीक है, और a को हमारे पास हमने वैल्यू असाइन की है जी 2 और b की वैल्यू हमने असाइन की है 3, ठीक है। स्वैपिंग क्या करेगी जी, जो b की वैल्यू 3 है वो a को असाइन कर दी जाएगी, और जो a की वैल्यू 2 है वो क्या की जाएगी, b को असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। स्वैपिंग को कहते हैं, ठीक है, वैल्यूज को इंटरचेंज करवाना, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे भी एज एग्जांपल इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, इसको सेव करते हैं हम, जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास है लोकेशन वो सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास इसका क्या आ गया जी, लेआउट आ गया जी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। सो इस पर हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio .h। नेक्स्ट मेन फंक्शन void main, नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। पहले हम डिक्लेयर करते हैं तीन वेरिएबल, इंट a b और एक वेरिएबल टेम्प के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, टेम्परेरीली वैल्यू स्टोर करवाएगा और किसी और वेरिएबल को असाइन कर देगा वैल्यू, ठीक है। तो एंड पे सेमीकोलन। अच्छा, ए को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, ठीक है, और बी को वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 11, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू 10 होगी और बी की वैल्यू 11 होगी। आफ्टर स्वैपिंग जो बी की वैल्यू 11 है वो ए को असाइन कर दी जाएगी, जो ए की वैल्यू 10 है वो बी को असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम प्रिंट एफ फंक्शन लगाएंगे। पहले जो हमारे पास वैल्यू बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज हमारे पास जो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 11 है, पहले ये डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके प्रिंट एफ फंक्शन लगाया, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट्स लिखेंगे जी, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो हम चाहते हैं न्यू लाइन पे डिस्प्ले हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस लगा देंगे, ठीक है। फिर आप अगेन फिर प्रिंट एफ यूज करेंगे ताकि वो हम वैल्यूज डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, उसके बाद a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है तो हम %d लगाएंगे, ठीक है जी, %d, फिर कॉमा b इज इक्वल टू अगेन %d, उसके बाद बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस लगा देते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट में वो वेरिएबल्स लिखेंगे जिनके अंदर a और b की वैल्यू स्टोर है। तो 10 की वैल्यू किस में स्टोर है, 10 जो वैल्यू है a में स्टोर है और 11 जो है वो b में स्टोर है। तो लिखेंगे जहाँ पे a, b, ठीक है। a की वैल्यू इस %d पे जाके डिस्प्ले होगी और b की वैल्यू इस %d पे जाके डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेम्प वेरिएबल को यूज करते हैं हम। टेम्प इज इक्वल टू a, कि जो a की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गई, टेम्प पे स्टोर करवानी है हमने, ठीक है जी। a की वैल्यू
टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवानी है। ए की वैल्यू क्या 10 है, वो 10 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, टेम्प वेरिएबल में। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू बी, कि जो b की वैल्यू है वो किस में जाके स्टोर हो जाए, a में। अब ऑब्वियसली b की वैल्यू हमने जो 11 है वो किस में स्टोर करवानी है, a में, और जो a की वैल्यू 10 है वो हमने स्टोर करवानी है b में। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया जी, a की वैल्यू यहाँ से हटाई है, जो 10 की वैल्यू है ना वो हमने स्टोर करवा, जो a की वैल्यू 10 है वो पहले हमने स्टोर करवाई है टेम्प में। ठीक है, तो ये 10 यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या किया हमने कि जो b की वैल्यू है वो उसको हमने क्या किया, हमने a में स्टोर करवा दिया। ठीक है, b की वैल्यू जो 11 है फिर हमने क्या किया जी, a में स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर अब b में तो वैल्यू स्टोर करवानी है ना, तो क्या करेंगे हम आगे, b इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे, b इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प, और टेम्प में किसकी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे टेम्प पे किसकी वैल्यू स्टोर है, a की वैल्यू स्टोर है, तो a की वैल्यू बाद में किस में स्टोर करवा दी हमने, b में, और b की वैल्यू हमने किस में स्टोर करवा दी है, a में स्टोर करवा दी है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिस्प्ले करवाएंगे आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट एफ आगे वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, सीक्वेंस लगा देते हैं हम साथ \n और एंड पे सेमीकोलन। ओके, अब हम क्या करना है जी, वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अगेन हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे, डबल कोट के साथ, फर्स्ट a इज इक्वल टू %d, देन साथ कॉमा लगाया, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू भी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की है तो %d लगाएंगे हम, %d, साथ लगा देते हैं \n ताकि दोनों की वैल्यूज न्यू लाइन पे डिस्प्ले हों। अगेन आर्गुमेंट लिस्ट में a एंड b ही लिखना है, a, b, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसको कंपाइल करते हैं हम, कंपाइल हो रहा है अभी, देख सकते हैं जी, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 11 थी, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई है जी, a की वैल्यू 11 हो गई है और b की वैल्यू 10 हो गई है। ठीक है, ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए ये प्रोग्राम डन किया। ठीक है, कंपाइल किया।